स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस बहुत बर्निंग टॉपिक है। लोग पर्सनल फाइनेंस को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, तो हम इस पे बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस जैसे नाम में ही क्लियर है कि पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड। तो पर्सनल फाइनेंस में आप पैसे कैसे कमाना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पर्सनल फाइनेंस में हम बेसिकली पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे इस पे फोकस करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सनल फाइनेंस में कुछ बेसिक्स जो आपको जानना चाहिए मैं वो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है पैसिव इनकम। तो आपको पता होगा बहुत सारे लोग सोते सोते पैसे कमा रहे होते हैं, या हमने कहीं पैसे लगा दिए और वहाँ से पैसे आ रहे होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस पे पैसे एक्रू हो रहे होते आ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब दूसरा नंबर पे है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होता क्या है, आसान शब्दों में बोला जाए तो एक्टिव इनकम मतलब जो जिसमें हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, जिसमें हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा थॉट प्रोसेस यूज होता है वो पैसे कमाने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज ए लेबर कहीं जाके काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो एक्टिव इनकम है, या मैं एज ए एम्प्लॉय कहीं जाके काम कर रहा हूँ तो वहाँ से जो सैलरी आती है वो मेरे लिए एक्टिव इनकम है। अब आते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म से हमें जानना चाहिए, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो आसान शब्दों में बोले तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट इट इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब ऐसे समझो एक कोई टोकरी है, उसमें बहुत सारे फल रखा है, तो यहाँ पे फल ना रख के बहुत सारे सिक्योरिटीज़ को मिक्स कर दें एक बास्केट के अंदर, तो आपके लिए एक फंड तैयार हो गया जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। आते हैं एफडी। एफडी के ऊपर बात करते हैं। तो एफडी में क्या होता है कि आप अपने पैसे बैंक में जाके एक फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट कर देते हो, उसको हम फिक्स डिपॉजिट या एफडी बोलते हैं। तो ये जो पर्सनल फाइनेंस में आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे पैसे एफडी में लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एफडी में लगाओगे तो आपका क्या होता है कि एफडी में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेस से 7%। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में 3 से 4% के बीच में है, तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि 7% में इन्फ्लेशन हटा दो तो रिमेनिंग कितना है 3%। तो आप ईयरली 3% कमा रहे होते हो। वहीं म्यूचुअल फंड में आप एवरेज 20 से 30% कमाओगे। वो कैसे ऑपरेट होता है, म्यूचुअल फंड में आप जब पैसे लगाते हो तो आपके पैसे म्यूचुअल फंड वाले बहुत मल्टीपल सिक्योरिटी, मल्टीपल बास्केट में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिटर्न आता है एग्रीगेट रूप में उतना होता है जो आपका इन्फ्लेशन बीट कर लेता है। तो हमेशा म्यूचुअल फंड का रिटर्न एफडी के रिटर्न से हाई होता है, बट म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की होता है इसलिए, और वो रिस्क टेम्परेरी होता है। रीजन बीइंग मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर या माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड को प्ले करने में रोल करते हैं। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड या एफडी कौन सा बेटर है। थर्ड है कि लोग सोचते हैं कि पैसे सेविंग अकाउंट्स में रख देते हैं, तो सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने से पैसे बढ़ते तो ज़रूर हैं, बट वो पैसे बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो जो पैसे बढ़ रहे होते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। जो रिटर्न मिलते हैं आपके सेविंग अकाउंट्स में वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से कम होता है। तो दैट रीज़न ओनली पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखना अच्छी चीज़ नहीं होती है, आपको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। थर्ड, आप लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ नहीं है, तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करना आपको आना चाहिए। आप हमेशा टाइमली पे करते रहें, ज़रूरत के समय पे ही क्रेडिट कार्ड यूज करें। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू जो होता है हमेशा पे करें, कोशिश करें कि पूरा का पूरा पे करो, नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यू पे करो, जिससे आपका सिविल अच्छा बना रहे, सिविल में कोई इम्पैक्ट ना हो। और मेरे चैनल को फॉलो करते रहो। चीज़ें पसंद नहीं आई तो आप पीछे जाके फिर से सुनो, रिपीटेड सुनो और कमेंट में बोलते रहो। मैं ऐसी आसान शब्दों में ये पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक का नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए। आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।